2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको कराने हैं और ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई अगर आपकी 100% तैयारी है, इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जीरो तैयारी है तो भी इन क्वेश्चंस को देख लो ताकि पेपर में आए आप अटेम्प्ट कर लो। सही है, तो इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स वाला। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि कहा क्या जा रहा है। अच्छा, यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि देखो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो बन गए हैं जिसमें हम आपको गैस पेपर का सॉल्व उसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि आपको तमाम इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाए। और ग्रुप की फीस 3000 है पूरे साल के लिए। नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है इस चीज को समझो। आखिर वॉल्यूम किस चीज का नाम है, किस जो है वो बला का नाम है। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर कितना एरिया मौजूद है, मतलब इस क्यूब के अंदर कितनी जगह मौजूद है। ये जो जगह है ना इस क्यूब के अंदर, इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। सही है, इस तरह से आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इस तरह से आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। अच्छा, अब इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 1 लीटर आ सकता है, 1 लीटर आ सकता है। तो क्या आप 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक भरने की कोशिश करोगे इस बोतल में? नहीं। यानी वॉल्यूम क्या बताता है? जगह कितनी है अंदर जगह कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक रूम में मौजूद हूं, तो इस रूम का भी एक वॉल्यूम है। तो मैं इस रूम के वॉल्यूम के हिसाब से ही जगह रखूंगा, या कोई नई चीज लाऊंगा, कोई अलमारी लाऊंगा तो इस रूम के वॉल्यूम के हिसाब से लाऊंगा कि कहीं बहुत बड़ी अलमारी ना हो। समझ गए? आपके पास 1 लीटर की बोतल है, लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है। वॉल्यूम का मुख्तलिफ यूनिट होता है, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, मीटर क्यूब। यहां पर जो हम पता करेंगे वो मीटर में पता करेंगे क्योंकि यहां पर हमें रेडियस मीटर में दिया हुआ है। बात समझ में आई? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपके पास ये है कि कितनी जगह मौजूद है आपके पास अंदर। सही है, अब आओ सबसे पहले बात करते हैं स्फीयर, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं सोल्यूशन किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? स्फीयर। अब सबसे पहले बताओ स्फीयर होती क्या चीज है? स्फीयर किस चीज को कहते हैं? आपके पास क्रिकेट बॉल है, वो क्रिकेट बॉल किस शेप में है? स्फीयर। देखो याद रखना ये सब रेगुलर शेप्स हैं। तो रेगुलर शेप का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। यहां कह रहे हैं अ वुड पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट एस वॉल्यूम। कैलकुलेट क्या करना है? याद रखना, कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फिर उस वॉल्यूम की मदद से डेंसिटी निकालेंगे। सही। अच्छा, सबसे पहले बताओ स्फीयर किस तरह का शेप होता है? एक रेगुलर शेप है, आप देख के ही पहचान सकते हो ये चीज स्फीयर है। बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल, ये सब स्फीयर शेप होती हैं। हमारी अर्थ का शेप कैसा है? गोल, स्फीयर। ठीक है, इस तरह का शेप होता है, इस तरह का। 2D में बनाते हो तो सर्कल नजर आएगा, लेकिन 3D में बनाओगे तो स्फीयर नजर आएगा। बोर्ड हमारा 2D है, यानी बोर्ड में 2 डायमेंशंस बन सकती हैं, इस तरफ वाली और इस तरफ वाली। अंदर की तरफ वाली डायमेंशन नहीं बना सकते। सही है, इस तरह का शेप है। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है वो आपने याद रखना है। ये डेरिवेशन की मदद से और मुख्तलिफ कैलकुलेशन की मदद से फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये बिल्कुल आपने एक्यूरेट याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस। ये सरफेस है, ठीक है, सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस, चाहे वो यहां से हो, यहां से हो, यहां से कहीं से भी हो, ये कहलाता है रेडियस। ये क्या कहलाता है आपके पास? रेडियस। याद रखना है इस चीज को। ये आर क्या है? रेडियस। और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस 2 मीटर है, आर की वैल्यू 2 मीटर है, लेंथ की वैल्यू भी आपके पास 2 मीटर है। याद रखना। सही है, आंसर आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लिखो, V इज इक्वल टू 4/3 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है?
3.142 और r की वैल्यू क्या है क्यूब। इसको सॉल्व कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ जाएगा। यहां पर सबस्क्रिप्ट में लिख लेना स्पेयर, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग आगे पीछे हो गई, ठीक है। अब आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। मैं ज़रा इसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपके पास पॉकेट कैलकुलेटर होगा, पॉकेट कैलकुलेटर में आसानी से आप वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 33.51 मीटर क्यूब आंसर आ रहा है भाइयों के पास, भाइयों बहनों के पास। सही है, समझ में आया। स्पेयर इस तरह की शेप होती है, इस तरह की शेप का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है। इसको भी ब्रैकेट कर देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। सही है, चलो स्पेयर हो गया, ठीक है। अब आपको क्यूब निकालना है। क्यूब क्या होता है, शेप किस तरह की होती है। क्यूब इस तरह की शेप होती है। स्टार्ट में मैंने जो शेप ड्रॉ की थी क्यूब होता है। अब क्यूब में ना एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी कह रहे हैं ना क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है, ये इस तरह की शेप क्यूब होती है। जब भी कह रहे हैं ना क्यूब, तो इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसकी ब्रेथ, तीनों चीजें बराबर होंगी। याद रखना, जब भी कहते हैं ना क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है कि कोई सी भी लेंथ कैलकुलेट करो सेम मिलेगी। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा कमरा क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा, चाहे मैं हाइट लेंथ निकाल लूं, ब्रेथ निकाल लूं, हाइट, तीनों चीजें सेम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल समझो ये आपका रूम है, इस रूम में आप बैठे हुए हो, मैंने कह दिया ये रूम क्यूब है, तो इसको क्यूब कहने से मुझे क्या पता चला कि जो वैल्यू L की आ रही होगी वही वैल्यू B की आ रही होगी और वही वैल्यू H की। यानी अगर मैंने 2 मीटर की लेंथ बनाई है तो 2 मीटर की हाइट बनाऊंगा और 2 मीटर की ब्रेथ बनाऊंगा। याद रखना, क्यूब का ये कंडीशन है। क्यूब में सारी लेंथ सेम होती हैं, तो 2 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे हमारी डिस्कशन होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम ये चीज पढ़ चुके हैं, तीनों चीजें सेम है, तो वी लेंथ ब्रेथ और तीनों चीजें सेम है। कितनी है लेंथ 2, ब्रेथ कितनी है 2, हाइट कितनी है 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, L का क्यूब। क्यों, जो वैल्यू लेंथ की है वही ब्रेथ की है, तो तीनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 8 आ गया, 8 मीटर क्यूब। यूनिट नहीं लिखोगे पेपर में नंबर 1 वैसे ही कट जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बस यही बताना था। क्यूब हो गया। अब आते हैं सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है, सिलेंडर की शेप कैसी होती है। अच्छा, आपको शेप के बारे में पता चल जाएगा। सिलेंडर की शेप होती है इस तरह की, इस तरह की शेप सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। इस तरह की शेप सिलेंड्रिकल शेप होती है और ये होती है इसकी लेंथ, ठीक है। ये होता है यहां सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये होता है इसका रेडियस r। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका भी फॉर्मूला होता है आपके पास, ये भी एक रेगुलर शेप है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला ये भी लिख लो, तो ये होता है आपके पास V। अच्छा, यहां लिख लो C क्योंकि क्यूब था, यहां लिख लो C यानी सिलेंडर है। अलग अलग है, समझ में आ रहा होगा। पाई r स्क्वायर h, ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है, जिसे आपने हमेशा याद रखना है अपनी ज़िंदगी में, वरना अगर ये फॉर्मूले भूलोगे तो फिर बड़े मुश्किलात में फंसोगे, आगे फिर चीज़ें नहीं आती। अच्छा, अब ज़रा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार मैं ज़रा फार्मूला भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं फार्मूले में गलती तो नहीं है। वैसे तो गलती उम्मीद है नहीं होगी, हाँ सही है, पाई r स्क्वायर h। अच्छा, h मैं जब बुक्स में पढ़ता था वहाँ h लिखा हुआ होता था, लेकिन आपके में h नहीं दिया हुआ, लेंथ दी हुई है, तो लेंथ 2 मीटर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.142 हो गया, रेडियस 2 मीटर का स्क्वायर और लेंथ भी 2 है, तो वी सी इज इक्वल टू, आ जाओ इन्हें सॉल्व कर लो। तो 3.142 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ रहा है 25.136, 25.136 यूनिट सेम रहेगा। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अच्छा, अब मज़ीद जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हैं, मज़ीद चीज़ों की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। अब हमें निकालना है पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, पैरामीटर। अब पैरामिड भी एक रेगुलर शेप है। अब पैरामिड बनता कैसा है, देखो बहुत सारे ट्रायंगल आपस में मिलाओगे ना वो पैरामिड बनाते हैं। इस तरह का होता है पैरामिड, इस तरह का होता है। अभी ये एक ट्रायंगल है ना, इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल आप आपस में मिलाओगे तो आपके पास पैरामिड बनेगा। बेसिकली ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। अगर आप पैरामिड को एक तरफ से जाके देखोगे ना वो आपको ट्रायंगल नज़र आएगा, मगर पैरामिड में बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। इस तरह का शेप होता है पैरामिड। एक ट्रायंगल इस तरफ बना हुआ होता है, एक ट्रायंगल इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक उस तरफ। तो ये पैरामिड अगर 2D में बनाओगे तो ट्रायंगल बना हुआ नज़र आएगा। वैसे आप ओरिजिनली देखोगे तो आप बात समझ जाओगे। और थोड़ा सा अगर मैं इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह का शेप नहीं, ये पैरामिड इस तरह का, हाँ इसी तरह का पैरामिड आपको नज़र आएगा। अगर आप पैरामिड को देखोगे, अगर आप पैरामिड को देखोगे तो वो इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का होगा पैरामिड। समझ गए, पैरामिड आपने देखा है ना, बहुत मशहूर है, मिस्र में पैरामिड मौजूद है। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, पैरामिड, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लो, फॉर्मूला एज इट इज पेपर में लिखिए, पूरे नंबर मिलेंगे। वीपी यानी पैरामिड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 3। अब विथ कितनी है, ये भी 2 मीटर है, याद रखना। जो विथ की वैल्यू है वही लेंथ की, वही हाइट की। पैरामिड में ये खासियत है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो वीपी 8 डिवाइडेड बाय 3, बेसिकली ये आएगा आपके पास, ठीक है। देख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना रहा, 8 डिवाइडेड बाय 3 2.66, आपके पास आ रहा है 2.67 मीटर क्यूब। मैंने सिंपल कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2, जहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 को करने के लिए न्यूमेरिकल नंबर 1 का ही हम डेटा यूज़ करेंगे। गिवन डेटा देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 समझ में आ गया ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अच्छा, अब जब भी आपने न्यूमेरिकल निकला है ना, सबसे पहले आपने ये करना है, इस तरह से लिखना है कि न्यूमेरिकल नंबर 1 कर रहे हो, फिर आपने डालना है गिवन डेटा, फिर डालना है 2 फाइंड की हेडिंग, सही है। अब देखो ज़रा इधर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। देखो यहाँ भी वुड था, यहाँ भी वुड था, इसका मतलब है यहाँ का डेटा यहाँ यूज़ हो सकता है। एस स्पेयर, स्पेयर की डेंसिटी पता करनी है। अच्छा, डेंसिटी पता करने के लिए फॉर्मूला अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। डेंसिटी पता करने के लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम कहाँ से आएगा इसको देख लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम आपको पता, डेंसिटी आपको पता करनी है स्पेयर की और क्यूब की। क्यूब का भी वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए डेंसिटी पता करने के लिए। अच्छा, इफ द मास ऑफ वुड इज, अच्छा जो स्पेयर है यानी जो ये है और ये क्यूब है, दोनों का मास सेम है, यानी मास कितना है 1 kg, दोनों का मास सेम है। अब डेंसिटी क्या होती है वो भी मैं बताता हूं। इफ देयर एनी चेंज, वो क्या कह रहे हैं कि शेप के चेंज होने से डेंसिटी चेंज होगी या नहीं, ये बताना है आपने। अब जरा समझो डेंसिटी क्या होती है। देखो कितना मास मौजूद है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसे कहते हैं डेंसिटी। समझ रहे हो, यानी देखो अभी मेरे पास 2 kg मास मौजूद है। यहां पे मैं जरा फॉर्मूला लिखता हूं ताकि बात समझ आए। डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रॉ, इसको कहते हैं रॉ, m/v, ठीक है। कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में, इसको कहते हैं डेंसिटी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में समझो यहां पर आपके पास अभी एक स्टूडेंट मौजूद है, इसका मास है 1 kg। 1 को डिवाइड किया आपने कितने, डेंसिटी से। 1 को डिवाइड किया डेंसिटी से, सॉरी 1 को डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो यहां पर आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 2 स्टूडेंट हो गए, एक के बजाय। आपका कोचिंग अच्छा चल रहा है तो अब आपके पास 2 स्टूडेंट आ गए। इसको जरा समझना प्रैक्टिकल लाइफ से।
तो अब आपके पास 2 स्टूडेंट हो गए, तो मास कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय v, तो एक और आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे वॉल्यूम दोनों सिचुएशन में सेम रहा, कमरा सेम रहा, कमरा चेंज नहीं हुआ। अब आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहां पर हम ऐसा आंसर, ऐसा वॉल्यूम रख रहे हैं कि आपके पास आंसर आ रहा है 0.5 और यहां पर आंसर आ रहा है 1। तो आपने क्या देखा, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 2 है, समझने के लिए वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है, समझाने के लिए वॉल्यूम 2 है, तो यहां पर 0.5 आ गया और डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, याद रखना केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देख के क्या समझ आ रहा है कि डेंसिटी से हमें यह पता चल रहा है कि वॉल्यूम में मास ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। डेंसिटी से हमें क्या पता चल रहा है, मास और वॉल्यूम का रिलेशन आपस में, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यहां पर मेरे पास एक बंदा था और वॉल्यूम 2 था, तो मेरे पास डेंसिटी इतनी आई। यहां पर मेरे पास 2 बंदे हो गए, वॉल्यूम 2 रहा, डेंसिटी 1 आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास मास बढ़ेगा, अगर आपके पास मास बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल इस कमरे में, ये कमरा मौजूद है, इस कमरे में मास बढ़ रहा है यानी लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो घिचपिच हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल होगी लोगों को रहना। और इस कमरे में अगर लोग कम हो जाएंगे तो आसानी से लोग रह पाएंगे, ठीक है। डेंसिटी क्या बताती है, मास अपॉन वॉल्यूम, कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में। वॉल्यूम किसका, क्यूब का, स्पेयर का, किसी का भी हो सकता है, और मास जो बंदे मौजूद हैं या जो चीजें मौजूद हैं, ठीक है। आसान अल्फाजों में मैंने समझा दिया। अब स्पेयर की बात की थी, स्पेयर कर लेते हैं, यहाँ v कर देते हैं, सॉरी s कर देते हैं। मास सेम है 1 डिवाइडेड बाय स्पेयर का वॉल्यूम, देखो यहां से हमारे को मिल गया, ये रहा 33.51, तो डेंसिटी देख लो कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, पॉकेट कैलकुलेटर, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेके जाना पेपर में कैलकुलेटर। तो डेंसिटी आ रही है आपके पास 0.029 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी निकालनी है क्यूब की, ये तो स्पेयर की हो गई, अब क्यूब की निकालते हैं। फॉर्मूला डेंसिटी का हमेशा सेम रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, क्यूब है, तो मास तो 1 है, देखो एक ही केजी का मास है। अब वॉल्यूम क्यूब का क्या है, ये रहा क्यूब का वॉल्यूम 8, तो अब 1 डिवाइडेड बाई 8 करना होगा आपको, 0.125 kg पर मीटर क्यूब। अब आप एक चीज नोट करो, ये वाला और ये वाला देखो, ऊपर और नीचे को देखो। आपने एक चीज नोट की कि अगर आप शेप तब्दील कर रहे हो, देखो यहां मैंने स्पेयर यूज किया था, डेंसिटी कुछ और आई। एक और क्वेश्चन भी यहां पूछा था, वो पूछा था इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी, यानी शेप के तब्दील करने से डेंसिटी चेंज होगी या नहीं, ये भी पूछ रहे हैं। तो देखो अगर आप स्पेयर यूज कर रहे हो डेंसिटी अलग आ रही है, वॉल्यूम जो है वो क्यूब का यूज कर रहे हो, अगर स्पेयर यूज कर रहे हो तो डेंसिटी अलग आ रही है, क्यूब यूज कर रहे हो तो डेंसिटी अलग आ रही है। इसका मतलब है कि डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड अपॉन शेप, यहां लिख लो, डिपेंड अपॉन शेप, ठीक है। अगर आपका शेप बदलेगा, फॉर एग्जांपल देख के भी बात समझ आ रही है, इसका शेप कुछ और है, इसका शेप कुछ और है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, जैसे जैसे शेप बदल रहा है वॉल्यूम बदल रहा है। तो ये है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 1 से। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, छोड़ के नहीं जाना, वरना तो जिंदगी में मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, गाइड करूंगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में जरूर याद